बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा 16 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार बैंक ने जमा राशियों पर ब्याज दरों से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया तथा कुछ अपात्र जमाकर्ताओं को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया। आपको बता दें कि इन अनियमितताओं के चलते बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। जी हाँ, निरीक्षण के दौरान आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित तथ्य सामने आए, जिसके बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन में पाई गई कमियों के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेन देन या अनुबंध की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि यह मौद्रिक दंड भविष्य में बैंक के विरुद्ध की जाने वाली अन्य नियामकीय कार्रवाइयों में प्रभावित नहीं करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजनांदगांव का नाबार्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया था। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों द्वारा 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक नाबार्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें से 143 खातों में जो हमारे स्टाफ के खाते थे उसमें 1% अधिक ब्याज दिए जाने की रिपोर्टिंग नाबार्ड कार्यालय द्वारा आरबीआई को की गई थी, जिसमें 143 खातों में से 106 खाते को हमने बंद करके 3,93,000 रुपए रिकवर किए थे। लेकिन दिनांक 23/7/2026 को हमें आरबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके तहत 1 लाख रुपए बैंक के ऊपर शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे बैंक द्वारा आज भुगतान किया जा रहा है। उनके खाते में ब्याज कैसे ज्यादा चला गया, क्या एक संबंध? ब्याज अधिक, चूंकि आरबीआई और नाबार्ड का सर्कुलर रहता है जिसके तहत ब्याज दिया जाता है स्टाफ को, उन खातों में चूंकि ब्याज 1% अधिक दिया जा रहा था। खातों का जब विश्लेषण हमने किया तो उसमें से 29 खातों में सही ब्याज दिया गया था और 106 ऐसे खाते थे जिसमें ब्याज का कैलकुलेशन गलत किया गया था, जिसकी वजह से नाबार्ड द्वारा फाइन किया गया। तो सर, इसमें कौन दोषी है इस मामले को लेकर? स्थानीय स्तर पर कोई जांच आ रही है? नहीं, उसमें जो सर्कुलर के मुताबिक ही हमने ब्याज अधिरोपित किया था, लेकिन उसमें से ये देखने आया कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद जो उनके रिश्तेदार है उनके नाम से खाते रह गए थे, जिसकी वजह से उनको अधिक ब्याज दिया गया था, जिसको हमने रिकवर भी कर लिया।